एक काली रात और इमरान का पर्दाफाश। रात के अंधेरे में आए किराए के गुंडे। इमरान सरकार की एक और काली करतूत। इस्लामाबाद में सोमवार की रात आजादी की आवाज पर सीधे अटैक की गवाह बनी। पाकिस्तानी आतंक का पर्दाफाश हुआ तो आमने सामने हो गए कलम और कट्टरपंथी। जो दौर जियाउल हक की तानाशाही के दौरान पाकिस्तान ने देखा था, वो इमरान नियाजी के दौर में दोबारा लौट आया है। इमरान सरकार और उसको चलाने वाली फौज का सिर्फ एक मकसद है, जो सरकार चाहती है वो बोलो, जो फौज चाहती है वो सुनो, किसी भी कड़वे सच की पोल न खुलो। आज आपको दिखाएंगे कैसे इमरान और पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर पाकिस्तान में आजाद ख्यालों को कुचलने की कोशिश की है। रात के अंधेरे में कैसे किराए के गुंडे इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलते हैं और सच बोलने वालों को डराते और धमकाते हैं। ये है पाकिस्तान में सच का ब्लैकआउट। पाकिस्तान में यूं तो सच बोला नहीं जाता और जब सच दिखाया जाता है तो उसका ब्लैकआउट कर दिया जाता है। यानी पाकिस्तान में सच बोलना भी मना हो गया है और पाकिस्तान की इस काली हकीकत को साबित किया सोमवार की रात में, जब इस्लामाबाद में डॉन न्यूज चैनल के दफ्तर पर रात के अंधेरे में कट्टरपंथियों ने चढ़ाई कर दी। रात के अंधेरे में कलम के सिपाहियों को डराया धमकाया गया और ISI जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस घटिया करतूत की वजह थी चैनल पर पाकिस्तानी आतंक की पोल खोल देना, वो सच जिसे इमरान की हुकूमत और पाकिस्तान की जुल्मी फौज रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करती। एक एक तस्वीर को गौर से देखिए, क्योंकि हर एक तस्वीर बताएगी कैसे पाक में सच का गला घोटा जाता है। शहर इस्लामाबाद, जगह डॉन न्यूज का दफ्तर। 2 दिसंबर की सर्द रात में अचानक कई प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद डॉन न्यूज के दफ्तर पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इन लोगों या यूं कहिए कि किराए के गुंडों का मकसद डॉन न्यूज के पत्रकारों को डराना धमकाना था। पहली तस्वीर में आपको डॉन न्यूज के दफ्तर का मेन गेट नजर आएगा। इसी मेन गेट के बाहर भीड़ जमा है और ये भीड़ डॉन न्यूज के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। डॉन के पत्रकारों को डराते धमकाते इन लोगों की भीड़ के बीच से अचानक एक नारा बुलंद होता है। नारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का। ये नारा साबित करता है कि कलम के सिपाहियों को डराने की कोशिश करने वाली इस भीड़ के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। तस्वीरें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो साफ हो जाता है कि मीडिया को डराने की इस नापाक कोशिश का दूसरा किरदार कौन है। एक चैनल के खिलाफ नारेबाजी होती है और इस नारेबाजी में फौज जिंदाबाद के नारे लगते हैं, यानी इस उन्मादी भीड़ को पाकिस्तानी फौज ने खड़ा किया। तीसरी तस्वीर सुबह की है, जब लंबी दाढ़ी वाले शख्स के चारों तरफ भीड़ जमा है। इस शख्स के हाथों में लाउड स्पीकर है और ये कट्टरपंथी जहर उगल रहा है। मजहब के नाम पर लोगों को भड़का रहा है और मीडिया की आवाज दबाने के लिए भीड़ को उकसा रहा है। ये रास्ते बना के लोगों को देते हैं और ये मुल्क दुश्मन अनासिर, अब हम इंशाअल्लाह मुल्क के साथ प्यार करने वाले ये वफादार मैदान में हैं। इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगंडे तुमने करने थे कर लिए, अब ना इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा होगा, ना इस मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा होगा। कलम के सिपाहियों के खिलाफ कट्टरपंथियों की किराए की फौज क्यों आई, इसका जवाब भी जान लीजिए। ये जवाब छिपा है डॉन न्यूज की इस खबर में। डॉन न्यूज ने लंदन अटैक के आतंकी उस्मान के पाकिस्तानी कनेक्शन की पोल खोल दी थी। डॉन न्यूज ने खुलासा किया था उस्मान नाम का आतंकी कैसे POK में आतंकी कैंप बनाना चाहता था। पाकिस्तानी आतंक की पोल खुली और इसी से पाकिस्तान में सरकार और कट्टरपंथियों का एक बड़ा तबका डॉन न्यूज के खिलाफ खड़ा हो गया था। पढ़े लिखे पत्रकारों के खिलाफ उन्मादी भीड़ को उतार देने से साबित हो पाकिस्तान में सच बोलना गुनाह है। फौज और आतंक की पोल खोलना सबसे बड़ी गलती है। आजाद ख्याल और आवाज पाकिस्तान में कबूल नहीं। पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं जब सच बोलने को लेकर मीडिया को यूं निशाने पर लिया गया, लेकिन इस्लामाबाद में हुई इस वारदात से जाहिर हो गया कि इमरान
कुछ जुदा नहीं, वो भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिन्हें जनरल अयूब खान और जनरल जियाउल हक जैसे तानाशाहों ने खड़ा किया था। यानी जब जवाब ना हो तो सच का ब्लैकआउट कर दो। टीम न्यूज़ नेशन। एक बड़े न्यूज नेटवर्क को यूं कट्टरपंथी धमकाते रहे, पत्रकारों को डराते रहे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने जो किया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। पुलिस ने आकर कट्टरपंथियों को हिरासत में नहीं लिया, बल्कि दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर वापस भेज दिया। पुलिस के एक्शन ने साबित कर दिया कि कट्टरपंथियों की इस भीड़ के पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही थी और पाकिस्तानी मीडिया में इमरान सरकार के खिलाफ अब गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। डर, बेचैनी, खतरा, ये सब चल रहा था डॉन के दफ्तर में मौजूद पत्रकारों के अंदर जब फौज के इशारों पर आई इस भीड़ ने मीडिया की आवाज को कुचलने की नापाक कोशिश की। मीडिया की आवाज को कुचलने की इस साजिश पर पूरा पाकिस्तानी मीडिया तमतमा गया। लोकतंत्र के स्तंभ माने जाने वाले मीडिया को यूं दबाना और डराना पाकिस्तानी पत्रकारों को कबूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद के ऑफिस के बाद, घराव के बाद फौरी तौर पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के जो सदर हैं वो वहाँ पर पहुंचे। इसके साथ साथ जितने प्रेस क्लब्स थे उनकी तरफ से मजम्मत की गई और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कि एक मरकजी बॉडी है, जो कि सेंट्रल बॉडी है सहाफ़ियों की, उसकी जानिब से इसको कंडेम किया गया। और साथ ही ये डिमांड भी की गई हुकूमत के साथ कि फौरी तौर पर इस वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया पर इमरान का हंटर और फौज की संगीनें आज से नहीं चल रही। इमरान की सरकार में आने से पहले ये दौर शुरू हो चुका था। कैसे, ये जानने के लिए जाना होगा वक्त में थोड़ा पीछे। वो साल था 2018। इमरान खान की सुबह पर तब्दीली का नारा था। टैंकरों पर इमरान की सियासत परवान चढ़ रही थी। इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने के झूठे वादे गढ़ रहे थे। इमरान के इस चुनावी कैंपेन के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ था और इमरान को किसी भी सूरत में वजीर आजम बनाने के लिए फौज ने मीडिया पर हथौड़ा चलाया। जियो टीवी पर फौजी हंटर। पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल जियो टीवी पर सबसे पहले नापाक एक्शन लिया गया। जियो टीवी नवाज शरीफ के कैंपेन को चला रहा था। साथ ही जियो टीवी फौज के नाजायज दखल की आलोचना भी कर रहा था। मार्च 2018 में जियो टीवी को कुछ वक्त के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज के निशाने पर सिर्फ जियो टीवी ही नहीं था। डॉन न्यूज पर फौजी हंटर। डॉन न्यूज भी इमरान के वायदों को लेकर लगातार सख्त लेख छाप रहा था, जिससे फौज नाराज हो गई। डॉन न्यूज ने इमरान विरोधी नेताओं को फौज से मिलने वाली धमकियों का खुलासा किया था। नतीजा हुआ कि देश के बड़े हिस्से में डॉन का बिकना बंद कर दिया गया। जंग पर फौजी हंटर। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार जंग पर भी आम चुनाव के दौरान दबाव डाला गया। जंग के मालिकों को फौज से धमकियां मिली, जिसके चलते जंग के पत्रकारों को 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। मजबूरन जंग के मालिकों ने फौज से समझौता कर लिया। यानी मीडिया को दबाकर इमरान को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया गया। और आज जब इमरान की सरकार पर खतरा है तो एक बार फिर पत्रकारिता का गला घोटने की साजिश रची जा रही है, जो पाकिस्तानी मीडिया की बर्दाश्त के बाहर हो गया है। कुछ लोग आए डॉन अखबार के बाहर, उन्होंने नारेबाजी की जो इंतहाई नामुनासिब थी, गैर मुनासिब थी। नहीं ऐसा होना चाहिए था। पाकिस्तान में मीडिया ने जो तहरीर की और सहाफ़त की आज़ादी है उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जो हमारी जर्नलिस्ट यूनियंस हैं उन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है। और ये जो वाक़या हुआ है डॉन टीवी के हवाले से, उस पर भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ है, उस पर भी कंडेमिनेशन हुई है। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इसको कंडेम किया है। पाकिस्तान के इतिहास में जाकर झांके तो पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है जब हुक्मरानों ने कलम के कत्ल की कोशिश की हो। आज भी पाकिस्तानी पत्रकार याद करते हैं किस तरह जनरल जिया की तानाशाही के दौरान पत्रकारों को जुल्म की सूलियों पर टांग दिया गया था। जनरल जिया के दौर में जब मार्शाल्लाह का दौर था तो उस वक्त मीडिया के लोगों ने जो मूवमेंट चलाई वो हिस्ट्री का हिस्सा है कि जहां पे मीडिया के जर्नलिस्टों को कोड़े मारे गए, सजाएं दी गई, कोड़े मारे गए। अखबारात जो थे, पाकिस्तान के मीडिया में अखबारात खाली प्रिंट हुआ करते थे उस वक्त, लेकिन वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे क्योंकि सेंसरशिप पॉलिसी होती थी और जिस खबर के को सरकार अप्रूव करती थी तो वो खबर प्रिंट होने के लिए जाती थी, उसके अलावा कोई खबर प्रिंट नहीं होती थी। ये इस नापाक मुल्क की तासीर या यूं कहें कि दस्तूर है कि जब जब कोई सच बोले तो उस जुबान को सिल दो ताकि पाप के पुलिंदों की पोल न खुलने पाए। टीम न्यूज़ नेशन।
पाकिस्तान में न सिर्फ मीडिया बल्कि हर वो तबका इमरान और फौज के निशाने पर है जो सरकार की नाकामियों और फौज के अत्याचारों का सच जुबान से बोलता है। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान में हुए छात्र आंदोलन के दौरान, जहां छात्रों ने इमरान सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तो देशद्रोह के मुकदमे उन पर थोप दिए गए। होश ठिकाने आएगा जब लाल लाल लहराएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इन नारों के साथ पाकिस्तान में 21वीं सदी के सबसे बड़े छात्र आंदोलन का आगाज हुआ था। पाकिस्तान की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्र सड़कों पर उतरे थे और हर जुबान पर चुनौती थी। चुनौती इमरान की नाकाम सरकार को, चुनौती पाकिस्तानी फौज के दमन। 29 नवंबर को जब पाकिस्तान का ये स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च हकीकत में तब्दील हो तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा था। हजारों की तादाद में छात्र अपना हक मांगने सड़कों पर निकले थे, हक के लिए मरने मारने को तैयार थे। नौजवानों की इस ताकत ने इमरान सरकार को हिला दिया। फजलुर रहमान के मार्च से जैसे तैसे इमरान की सांसें बची थी, लेकिन छात्रों के मार्च में इमरान सरकार को कमजोरी का आईना दिखा दिया। नतीजा हुआ इमरान खान को यू टर्न लेना पड़ा। इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान में छात्र यूनियन को इजाजत मिलनी चाहिए। साथ ही सरकार ने यह भी माना कि छात्र संगठनों पर जबरन रोक नहीं लगाई जा सकती। छात्रों की बाकी मांगों पर भी इमरान सरकार को आश्वासन देना पड़ा। लोगों को लगा कि इमरान सरकार ने घुटने टेक दिए, लेकिन ये एक पर्दा था जिसके पीछे इमरान सरकार और उसकी फौज ने घिनौने खेल को अंजाम दिया। 1 दिसंबर को यानी 48 घंटे पहले छात्र आंदोलन में शामिल हुए 300 छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। सभी 300 छात्र नेताओं पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए। इतना ही नहीं, कुछ छात्र नेताओं को रातों रात घरों से उठा लिया गया। इन्हीं में से एक नाम था आलमगीर दावर का। राजनीतिक कार्यकर्ता और छात्र आंदोलन से जुड़े आलमगीर वजीर को पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से अगवा कर लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक एक गाड़ी में सवार कुछ अज्ञात लोग उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। आलमगीर को अगवा करने के पीछे ISI और उसकी पाक एजेंसियों का हाथ होने की आशंका है। तकरीबन 3 बजे के वक्त वो यूनिवर्सिटी से दोस्तों के साथ वो हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद वो गायब हुआ। आलमगीर की गिरफ्तारी का खुलासा 24 घंटे बाद हुआ। अदालत में याचिका दायर होने के बाद आलमगीर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब भी छात्र आलमगीर की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब आवाज उठाने वाले छात्रों पर सरकारी मशीनरी का कौड़ा चला हो। 2 महीने पहले जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो ISI के इशारे पर तबलीग जमात के गुंडे यूनिवर्सिटी में घुस गए थे और छात्रों को बेरहमी से पीटा था। कुछ ऐसा ही क्वेटा यूनिवर्सिटी में हुआ था जब बलूचों के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के चलते लड़कियों को रातों रात हॉस्टल से निकालकर सड़कों पर बैठा दिया गया था। जो मुल्क नौजवान को यानी अपने आने वाले कल पर ऐसे जुल्म ढाए, उस मुल्क का आने वाला वक्त कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं। और जब पाकिस्तान में तबाही आएगी तो इसके जिम्मेदार होंगे इमरान खान और बाजवा जैसे चेहरे। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों पर दबाव बनाने के लिए 8 बेकसूर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे एक पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी गई। यानी सच छिपाने के लिए जो भी हथकंडा अपनाना हो वो इमरान और बाजवा बेहिचक अपनाते रहे। ये है वो 8 बदकिस्मत बलूच महिलाएं जिनका कोई गुनाह नहीं, जिन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा,
इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये बलूच हैं, वो बलूच जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी फौज इन्हें जबरन अगवा कर लिया है। जब महिलाओं के अगवा करने की खबर मीडिया ने दिखाई तो फौरन इस किडनैपिंग को गिरफ्तारी करार दे दिया गया और पुलिस ने एक फोटो रिलीज की जिसमें इन महिलाओं को हथियारों के साथ दिखाया गया। 9mm पिस्टल, AK-47 की मैगजीन, डेटोनेटर के तार, आईडी की बैटरी, आतंक के हर सामान की बरामदगी इन महिलाओं से दिखा दी गई। ये तस्वीर साफ साफ बयां करती है कि कम से कम इन महिलाओं का ऐसे जानलेवा हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। बलूच महिलाओं के साथ हुई इस बर्बरता के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ट्विटर से लेकर फेसबुक और दूसरे मंचों पर बाजवा की फौज को पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। ट्विटर पर सेव बलूच वुमेन नाम से एक कैंपेन चल रहा है जिसमें दुनिया भर के लोग जुड़ रहे हैं। जो इन बलूच महिलाओं के साथ हुआ कुछ ऐसे ही अत्याचार के निशाने पर आए इकबाल लाला पाकिस्तान के एक्टिविस्ट मशाल खान के पिता हैं। इकबाल लाला छात्रों के मार्च में पहुंचे थे अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने, लेकिन बेटे के लिए एक पिता की श्रद्धांजलि भी पाकिस्तानी फौज को कबूल नहीं हुई। इकबाल लाला के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। इमरान और बाजवा की इसी मनमानी का नतीजा है कि आज पाकिस्तानी फौज में बाजवा के खिलाफ बगावत हो चुकी है। पाकिस्तानी फौज के 7 जनरल सुप्रीम कोर्ट में बाजवा के एक्सटेंशन के खिलाफ खड़े हैं। इन लोगों का मकसद है बाजवा की कमान में बेकाबू होती जा रही फौज पर लगाम लगाना। 7 जनरल्स जो हैं ये कोर कमांडर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे ऊपर। पाकिस्तान में अभी तक जितने भी फैसले होते थे तो वो सारे आर्मी जनरल मिल के लेते थे, लेकिन इसमें इमरान खान ने उनकी सहमति के बगैर कमर बाजवा को 3 साल का जो एक्सटेंशन किया है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। कोसा साहब का भी मानना ये है कि ये गलत प्रक्रिया की गई थी। दूसरी तरफ ये भी है कि इनका जर्नल्स भी खुल के सामने आ गए हैं। अपने ही साथ छोड़ रहे हैं। भूखी कंगाल आवाम खून के आंसू रो रही है, लेकिन इमरान और बाजवा के जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहे। सच को कुछ वक्त के लिए दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस ताकत के नशे में चूर इमरान और बाजवा को ये सच समझ नहीं आता। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी हमारी खास पेशकश जहां हमने आपको बताया कि इमरान और उसकी फौज किस तरह से वहां पर चाहे मीडिया हो, यहां पर उनके स्टूडेंट्स हो या फिर विरोधी हो, सबका गला दबा रहे हैं, सच का गला दबा रहे हैं। इसी पर थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।